अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जो है वो आपको बहुत से लोग जो हैं वो मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो इस चीज़ पे बार बार इसरार कर रही थी कि आप जो है वो अपनी गिरफ्तारी के हवाले से जो भी केस आप पे बना और किस तरह से वो गिरफ्तारी हुई और आपके जो साथ जो भी सलूक हुआ उस दौरान, वो आप जो है वो हमसे शेयर करें। ऑलरेडी मैं बहुत से इस 1 साल सवा साल में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बता भी चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, लेकिन अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, जो कि ज़ाहिर दिन ब दिन बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, आपका जो है वो साथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़ाहिर है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जो है वो ज़रूर शेयर करूँगा कि जो कुछ भी हुआ इस केस में जो है वो मुझे किस तरह से इन्वॉल्व किया गया और किस तरीके से जो है वो मुझे गिरफ़्तार किया गया और फिर आगे का जो भी मरहला सारा हुआ। तो इसको हम एपिसोड वाइज़ करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है वन गो में ही बहुत ज़्यादा जो है वो वीडियो लेंथी हो सकती है, तो इसलिए इसको हम मुख्तलिफ पार्ट्स में जो है वो करेंगे ताकि ये आपके लिए भी आसानी रहे। तो नाजरीन शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। अगर कंटेंट ठीक लगता है तो आप इसको शेयर और लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है वो अपनी कीमती आरा कमेंट के ज़रिए मुझ तक जो है वो पहुँचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीलॉग और अपनी कहानी। ये बुनियादी तौर पे 12 जनवरी 2023 एक सर्द शाम थी जब मुझे एक फ़ोन आया कि आज हमने कहीं पे इकट्ठे होना है। मैं उस वक्त अपने बोल टीवी के ऑफिस में बैठा हुआ था लाहौर में, जो कि जेल रोड के पास था, और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आज कहीं पे कोई 2-4 दोस्तों ने इकट्ठे होना है, एक प्रीमियर है, उसके बाद को खाना शाना खाएंगे तो फिर घरों को चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। वो फ़ोन जो था वो बेसिकली फ़ाद शहबाज खान जो पब्लिक टीवी के एंकर हैं, उस वक्त वो दुनिया मीडिया ग्रुप के साथ वाबस्ता थे और अपना प्रोग्राम तमाशा जो है वो कर रहे थे। मेरा उनके साथ ज़ाहिर है पुराना ताल्लुक़ है, बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मैं उनके काम का जो है वो बड़ा गिरविदा हूँ और वो भी हमेशा मेरी जो है वो तहरीर में भी इस्लाह करते रहते हैं। तो उनकी जब कॉल आई तो वो एक मूवी थी रंग इश्के दा, पंजाबी फिल्म थी कोई, उसका प्रीमियर था। तो वहाँ पे तीसरे दोस्त जो थे हमारे कॉमन फ्रेंड श्याम बाबू, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। हम तीनों इकट्ठे हुए वहाँ पे, उसका प्रीमियर थोड़ा सा देखा, उसके बाद वहाँ से बाहर निकले और प्लान बना के जी खाना खाते हैं। MM आलम रोड पे चले गए, वहाँ पे चाइनीज़ फूड हमने खाया। तो बातें शातें चलती रहीं, कह चलते रहे। तो वापसी पे फाद भाई ने मुझे जो है वो जेल रोड के ब्रिज पे जो है वो उतारना था, क्योंकि वहाँ से वॉक करते ही मैंने अपने बोल टीवी के ऑफिस आ जाना था, जहाँ पे मेरा मोटरसाइकिल खड़ा था। मैंने मोटरसाइकिल लेके वापस घर जाना था। तो रात का तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। फाद भाई जब मुझे उतारने लगे तो मैंने एक बात उनसे कही। मैंने कहा फाद भाई, मुझे ना कुछ पैगाम मिले हैं कि जो FBR के बंदे FIA ने और एजेंसियों ने उठाए हैं और अब वो FIA की तहवील में हैं, उन पे जो है वो पर्चा भी दर्ज हो चुका है। तो उन पे दबाव डाल रहे हैं ये कि आप जो है वो बयान दें शाहिद असलम के खिलाफ, उसका नाम लें आप, कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, उनके जो असासा लीक केस में आप शाहिद असलम का नाम लें, आप उनके खिलाफ बयान दें कि जनाब हमने सारी चीज़ें, जो भी हमने डाटा निकाला या निकलवाया, वो सारा शाहिद असलम की वजह से और उसके कहने पे, और फिर शाहिद असलम ने आगे जो अहमद नूरानी हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर खबर की थी, उनको जो है वो शेयर किया। तो आप ये बयान दे दें तो बाकी हम शाहिद असलम से खुद डील कर लेंगे। अच्छा, ये मुझे काफ़ी दिन पहले इस तरह का जो है वो पैगाम मुझे मिला और मैंने बड़ा लाइटर
नोट पे लिया, मैंने कहा उसमें ऐसी क्या बात है, देखा जाएगा जब कुछ होगा तो, क्योंकि ऐसी तो कोई जब बात ही कोई नहीं है तो मेरा उसमें क्या लेना देना। लेकिन जब ये बात मैंने शेयर की फात भाई से 12 जनवरी की रात 11, 11:30 बजे, तो वो भी थोड़े से चौकन्ना हुए। उन्होंने कहा कि हमें जो अपने लॉयर है मियाँ अली इशफाक, ज़ाहिर उस वक्त तक तो मेरे पे कोई केस नहीं था ना उनसे, लेकिन मियाँ अली इशफाक साहब से मेरा काफ़ी पुराना ताल्लुक है, तो हमारा उनके साथ बड़ा उठना बैठना भी था। तो उन्होंने कहा हमें मियाँ साहब से बात करनी चाहिए और इस पे कुछ सीरियसली संजीदा होकर मैं सोचना चाहिए कि कल को कोई इस पे जो है वो क्या कोई नया पंगाना जो है वो बन जाए। मैंने कहा चले देखते हैं। उन्होंने मुझे वहाँ पे उतारा, ये हमारी डिस्कशन ख़त्म हुई। मैं वॉक करते हुए बोल टीवी के ऑफिस आया, मोटरसाइकिल अपनी ली और मैं घर चला गया। अच्छा, मैं जब अब घर गया हूँ जाके, मेरे साथ मेरे रूममेट थे जावेद इकबाल, वो भी तकरीबन एक ही वक्त में हम तकरीबन 12 बजे के करीब अपार्टमेंट पे पहुंचे और वहाँ पे अपनी अपनी मोटरसाइकिलें खड़ी की और जाके कमरे में सो गए। अच्छा, अगले दिन था 13 जनवरी और जुम्मा का रोज था, तो हमने हस्बे मामूल नाश्ता नुश्ता बनाया, नाश्ता किया, और जब वो नाश्ता लेने के लिए जवेद भाई बाहर जा रहे थे तो हमारे जो हमसाए हैं सामने वाले, उन्होंने ना सुबह नॉक करके जो है वो बताया कि कुछ लोग आए हुए थे रात को, कुछ लोग आपका पूछ रहे थे रात को 11, 11:30 बजे। मैं कहा जी कौन लोग? तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं देखा क्योंकि हमने रात हो चुकी थी, हमने दरवाजा नहीं खोला, पता नहीं कौन थे, लेकिन वो मुसलसल आपका पूछ रहे थे कि शायद साहब कब आते जाते हैं, ये कहाँ जाते हैं, कब आते जाते हैं, इनकी रूटीन क्या है। तो हमने कहा हमें नहीं पता, हम आपको क्यों बताएं, ना हमें पता है कि वो कब आते हैं कब जाते हैं, आप कौन है? उनका जी हम उनके दोस्त हैं, तो हमें उनका नंबर दे दें। तो उन्होंने कहा जब आप दोस्त हैं तो हम जो है वो, आपके पास तो फिर नंबर होना चाहिए था अगर आप दोस्त हैं उनके। तो वो उनको बड़े मशकूक लगे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला इसी डर से कि पता नहीं कौन लोग हैं। वो है जो 12 जनवरी की रात को मुझे लेने आए हुए थे, वो चले गए। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जैसे ही आपकी मोटरसाइकिल आके खड़ी हुई है ना अपार्टमेंट के बाहर, उससे ठीक 5-10 मिनट पहले ही वो लोग गए हैं। यानी अगर आप 5-10 मिनट पहले आते हो तो आपका और उनका आमना सामना हो जाना था, और फिर हो सकता है कि जो मेरी गिरफ्तारी 13 जनवरी को होनी थी, ये 12 जनवरी की रात को ही मुझे उठा लिया जाता वहां से। तो है नलायकी का आलम उनका, ये आप देख लें कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ पे हूँ, हालांकि वो मेरे फ़ोन को ज़ाहिर लोकेट कर रहे होंगे यकीनी तौर पे, तो उन्हें पता होना चाहिए था कि मैं मतलब बोल जाता हूँ, बोल टीवी के ऑफिस रोज़ जाता हूँ, रोज़ आता हूँ, और तकरीबन यही मेरी रूटीन है। थोड़ी सी होमवर्किंग भी नहीं उन्होंने प्रॉपर से की, वगैरह वो मुझे जेल रोड पे या माल रोड पे कहीं पे भी जो है वो, या कनाल रोड पे कहीं पे भी मुझे उठा सकते थे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं कब आता हूँ कब जाता हूँ या अभी मैं उस वक्त पे कहाँ पे हूँ। है मेरी गिरफ्तारी अगर 5-10 मिनट उस रात पहले पहुंच जाता, वो रंग इश्के दा के चक्कर में ना होता, चाइनीज ना खाता, फात भाई वगैरह के साथ गपशप ना चल रही होती, तो मैं 12 जनवरी की रात को ही जो है वो मुझे उठा लिया जाता। खैर जब उन्होंने, मैं थोड़ा सा चौकन्ना जरूर हुआ, मैंने कहा ये कौन लोग हो सकते हैं। उस केस की अब बैकग्राउंड जाहिर है मेरे कुछ ज़हन में थी ऑलरेडी। मैंने जैसे कहा कि 12 जनवरी की रात, उसी रात तो मैं फात भाई से बिल्कुल बात करके आया हूँ कि इस तरह के पैगाम मुझे मसूल हो रहे हैं। खैर इसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा अलर्ट नहीं हुआ। हस्बे मामूल जो है वो हम नाश्ता करने लग गए, नाश्ता किया, उसके बाद तैयारी शुरू हो गई जुमा की। वैसे ज़ाहिर है बहुत मैं रिलीजियस नहीं हूँ उस तरह से, कोई मतलब कि 5 वक्त का नमाजी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार जुमा ज़ाहिर पढ़ लेता हूँ। मैंने जुम्मे के लिए तैयारी शुरू कर दी, जवेद भाई ने भी तैयारी शुरू कर दी। अचानक से दरवाज़ा इतने ज़ोर से जो है वो नॉक हुआ जैसे बम फट गया।
اور وہ اتنے زور سے دروازہ مطلب ناک ہوا ہے، ایسے مطلب زور سے انہوں نے دپا جو ہے مارا ہے، دروازہ کھل گیا. اور میں نا ایسے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، ایسے جو ہے نا اس طریقے سے، مطلب جیسے آپ لیٹتے ہیں چارپائی پہ تکیہ رکھ کے، میں لیٹا ہوا تھا جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئے. تو وہ آئے ہیں، ابھی میں لیٹا ہی ہوں، تو میں اٹھ کے جو ہے وہ بیٹھا ہوں. آ کے ان میں سے، اب اس میں سے وہ تقریباً 15-20 لوگ تھے بندوقوں کے ساتھ. ان میں چند ایک دو لوگ تھے تقریباً یونیفارم میں، جنہوں نے FIA کی یونیفارم پہنی تھی، باقی سارے سول میں تھے، اور بندوقیں وغیرہ ساروں نے پکڑی ہوئی ہیں اور اندر گھستے جا رہے ہیں. اب I was shocked کہ بھائی یہ کون ہے، یہ ایسے کیسے بندوقیں لے کے جو ہے وہ میرے گھر آ گئے. ایک ان میں سے آگے بڑھا، اس نے ہتھ کڑی پکڑی ہوئی تھی، سب انسپیکٹر تھا وہ FIA کا. تو اس نے آگے نا پہلا جملہ مجھے یہ کہا، پہچانے؟ میں کہ ہاں پہچان لیا. وہ بندہ بنیادی طور پہ وہ تھا کہ ایک روز قبل ہی میں FIA میں بیٹھا ہوا تھا لاہور کے آفس میں، وہاں میں دوستوں کے ساتھ مالٹے کھا رہا تھا. تو وہ اس کمرے میں بھی آیا، وہ تو اس نے وہاں پہ نا، کیونکہ میں FIA ریگولرلی جاتا تھا، FIA، اینٹی کرپشن، بورڈ آف ریونیو، FBR، یہ دفاتر میں تقریباً روزانہ وزٹ کرتا تھا. ان میں سب سے زیادہ میں FIA جاتا ہوتا تھا. تو میں جب مالٹے کھا رہا تھا تو وہی لڑکا جس نے مجھے ہتھکڑی آ کے پہنائی، جس نے آگے مجھے کہا نا کہ پہچانے، میں کہ پہچان لیا. تو ایک روز پہلے ہی اس نے، جب میں وہاں پہ بیٹھا دوستوں کے ساتھ مالٹے وغیرہ کھا رہا تھا، تو وہ وہاں پہ بھی آیا. اس نے وہاں پہ بڑا بغور جو ہے نا وہ جائزہ لیا. تو پہلی دفعہ میں نے اس کو وہاں پہ دیکھا تھا. اس نے کہا کیسے ہیں؟ میں کہ ٹھیک. اب مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا سائنس ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. خیر، تو میں آگے چل کے بھی بتاؤں گا آپ کو کہ آگے معاملہ کیا ہوا. تو وہ مجھے اس طریقے سے ہتھکڑی وہیں پہ لگا لی انہوں نے. میں پوچھ رہا ہوں ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، کون سے کیس کیا ہے، کوئی وارنٹ، کچھ. ان کا بتاتے ہیں آپ کو سارا کچھ، آپ چلے. میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ادھر ہی پڑا ہوا تھا کمرے میں، موبائل چارپائی پہ تھا، وہ بھی انہوں نے پکڑ لیا. میں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، چپل پہنی ہوئی تھی ساتھ، سر پہ میرے ایک ٹوپی سی تھی جو سردی سے بچنے کے لیے میں نے لی ہوئی تھی، اوپر میں نے شرٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی. وہ اسی طریقے سے مجھے جو ہے وہ کھینچتے ہوئے نیچے لے آئے ہیں سیڑھیوں سے. اچھا، میں جب سیڑھیوں، ساتھ ہی وہ جو جاوید اقبال ہے میرا روم میٹ، جو دنیشن، اور پھر آج کل میں دنیا ٹی وی میں کے لیے کام کر رہے ہوں، وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا، میرا روم میٹ بھی تھا. 10-15 سال سے میرا ایک تعلق ہے فیملی والا. تو وہ بھی ان دنوں میرے ساتھ رہ رہا تھا، تو اس کو بھی انہوں نے ساتھ میں لے لیا. اسے کہا تو بھی چل کے لگ. اچھا، جب میں سیڑھیوں سے اب مجھے نیچے کھینچ کے لا رہے ہیں، تو میں جب اپارٹمنٹ سے باہر نکلا ہوں اور اس بازار میں جہاں پہ یہ گاڑیاں کھڑی تھیں، تو سامنے میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے. تو اس کے اوپر ایک بندہ وہاں پہ بھی چڑھا ہوا ہے اور وہ ویڈیو بنا رہا ہے. اور میں نے ایسے ہی نا باہر نکل کے گلی میں دیکھا، تو ہر کونے پہ نا اس کو 3-4 جو ہے وہ کونے لگتے تھے. وہ ہر کونے پہ نا بندے ایسے ایسے ایسا ایسا موو ہونا شروع ہو گئے گاڑیوں کی طرف، یا مطلب جیسے ہوتا ہے نا گھیرا ڈال کے آگے آ گیا. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار یہ تو بڑے لیول کی جو گیم ہوئی ہے یہاں پہ. تو پتہ نہیں کوئی دہشت گرد انہوں نے کوئی TTP کا بندہ اٹھایا، یا کوئی القاعدہ کا پتہ نہیں اسامہ بن لادن ٹائپ آپریشن چل رہا ہے. اتنے لوگ اور اتنی جناب تیاری کے ساتھ. وہ جو کالے شیشوں والا ڈالا ہے ویگو، وہ میرے پاس لے کے آئے. مجھے انہوں نے پچھلی سیٹ پہ جو ہے وہ بٹھا دیا اور وہاں سے گاڑی چل پڑی. اب مجھے نہیں پتا یہ گاڑی کی منزل کیا ہے، اس کی سمت کیا ہے، اور میری اپنی جو منزل ہے وہ کیا ہوگی. کیا اس راستوں پہ چل پڑا ہوں جہاں سے واپسی جو ہے وہ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، یا کس حال میں ہوگی. یہ سارے سوال اب میرے ذہن میں جو ہے نا وہ دوڑنا شروع ہو گئے.